हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना जो कि जैक रांची की तरफ से आई है। और ये इम्पोर्टेंट है क्लास 8, 9th, 10th, 11th और 12th सभी के लिए। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या इम्पोर्टेंट है और क्या बोल रहा है, तो चलिए इस पेपर कटिंग के माध्यम से हम लोग जान लेंगे। तो इसमें दोस्तों जो तैयारियाँ चल रही है, ठीक है, यह 8वीं की बोर्ड परीक्षा भी 2 टर्म में जनवरी और जून में आयोजित होगी। यानी कि दोस्तों 8वीं क्लास की जो पहले हमारे एग्ज़ाम होता था वो केवल एक टर्म में होता था। इस बार से बोर्ड ने चेंज कर दिया है, वो 8वां क्लास के लिए भी अब जो है सो 2 टर्म में एग्ज़ाम होगा। पहला टर्म जो है वो जनवरी में और दूसरा टर्म जो है वो जून में आयोजित होगी। तो चलिए आगे फिर हम लोग इसको देख लेते हैं। मैट्रिक इंटर के दूसरे टर्म की परीक्षा 10 से 25 मार्च के बीच है। ठीक है, यानी कि मैट्रिक और इंटर का जो एग्ज़ाम होगा दोस्तों, वो दूसरा टर्म का जो एग्ज़ाम होगा वो 10 से 25 मार्च के बीच होगा। तो चलिए अब इस बार एक बार हम लोग इसको रीडिंग कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं और देखते हैं कि क्या है बोल रहा है, और अच्छे से हम लोग इसको समझते भी जाएंगे। तो ये जो है दोस्तों, ये रांची की ओर से आई है। ठीक है, तो मैट्रिक और इंटर के दूसरे टर्म की परीक्षा अगले साल यानी 2022 में 10 से 25 मार्च के बीच होगी। वहीं पहले टर्म की परीक्षा इस 1 से 15 दिसंबर को होगी। पहले टर्म की परीक्षा OMR सीट पर होगी। ठीक है, इसके लिए स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल को निर्देश दे दिया है। ठीक है, यानी कि देखिए दोस्तों, जो हमारा फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम होगा मैट्रिक और इंटर का, वह 1 दिसंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक होगा। ठीक है, और इसका जो है झारखंड एकेडमिक काउंसिल को निर्देश मिल गया है। चलिए आगे फिर हम लोग इसको देख लेते हैं। 8वीं की परीक्षा भी 2 टर्म में होगी। ये तो हम लोग ऊपर में देखें कि 8वीं का जो अब एग्ज़ाम होगा वो भी 2 टर्म में ही होगा। तो चलिए फिर से इसको हम लोग एक बार रीडिंग कर लेते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है, शिक्षा विभाग द्वारा जैक को जारी किए गए निर्देश के अनुसार राज्य में अब 8वीं बोर्ड की परीक्षा भी 9वीं से 12वीं की तर्ज पर 2 टर्म में होगी। पहले टर्म की परीक्षा 15 से 31 जनवरी के बीच होगी। यह परीक्षा OMR सीट पर होगी और इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं दूसरे टर्म की हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो दूसरे टर्म की जो परीक्षा है वो 15 से 25 जून के बीच में होगी। ठीक है, और वो जो होगी वो लिखित रूप में होगी। इसमें हमारा जो है वो लघु लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और होंगे। ठीक है, और वहीं 9वीं और 11वीं के पहले टर्म की परीक्षा दोस्तों, उसका जो है 15 से 31 जनवरी और दूसरे टर्म की परीक्षा 15 से 25 जून के बीच होगी। ठीक है, अब इसमें हमारा देख लेते हैं कि क्या बोल रहा है। 3 माह बढ़ा गया है शैक्षणिक सेशन, यानी कि जो शैक्षणिक सत्र है वो 3 माह बढ़ा दिया गया है। तो क्यों बढ़ा दिया गया है, चलिए इसको हम लोग एक बार समझ लेते हैं। तो इसमें बोल रहा है दोस्तों कि प्राथमिक शिक्षा निदेशक किरण कुमारी पासी ने जैक के सचिव महीप कुमार सिंह दिए निर्देश में स्पष्ट किया है कि स्कूलों के लंबे समय से बंद रहने के कारण शैक्षणिक सत्र 3 महीना बढ़ाया गया है। ठीक है, यानी कि 3 महीना आपका सेशन बढ़ गया। वर्तमान शैक्षणिक सत्र जून तक होगा। 8वीं की परीक्षा 2 टर्म में लेने का निर्णय लिया गया है। जनवरी और जून 2022 में 2 टर्म में परीक्षा ली जाएगी, जो कि हम लोग आगे पहले ही देख चुके हैं। पाठ्यक्रम में पूर्व में ही 25% की कटौती की गई है। कहने का मतलब है कि दोस्तों आपका जितना भी जो सिलेबस था उसमें 25% का कटौती कर दिया गया, और ठीक है, और उसके बाद आपका जो बचा सिलेबस वो 75% का सिलेबस होगा। और एग्ज़ाम भी चूँकि 2 टर्म में होगा। ठीक है, तो पहला टर्म में जो है आपका दोस्तों सिलेबस से 50% और दूसरा टर्म में है उसमें सिलेबस से 50%, यानी कि 50-50% करके 2 बार एग्ज़ाम होगा। ठीक है, और ये दोनों का जो मार्क्स आप लोग अचीव कर पाएंगे, जो मार्क्स आप लाएंगे, वही मार्क्स को जोड़कर आपका जो है वो फाइनल रिजल्ट बनेगा। ठीक है, ये देखते हैं 2020-21 सत्र की नहीं हुई थी परीक्षा। तो ये जो 2020-21 का जो सेशन था उसको तो एग्ज़ाम नहीं हुआ, ये हम लोग जानते हैं, चूँकि उस समय हमारा कोरोना काल था जिसकी वजह से एग्ज़ाम नहीं हो पाया। तो पहली से 12वीं तक की शैक्षणिक सत्र 2020-21 में परीक्षाएं नहीं हो सकी। ठीक है, ये तो हम लोग जान गए। पिछली कक्षा के रिजल्ट के आधार पर मैट्रिक और इंटरमीडिएट के छात्र छात्राओं का रिजल्ट जारी हुआ था, जबकि अन्य क्लास के बच्चों को सीधे अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया गया था। तो इसमें ये कह रहा है दोस्तों कि क्लास 10 के जो बच्चे थे वो 9th में जितना मार्क्स लाए थे उसी के बेसिस पे उनको क्लास 10th का रिजल्ट दिया गया, और जो क्लास 12th के बच्चे थे वो क्लास 11th में कितना मार्क्स लाए उसी के बेसिस पे उनका वहाँ रिजल्ट हुआ। ठीक है, और उसके अलावे जो क्लास के थे उससे नीचे क्लास के, तो उन लोगों को दोस्तों अगले कक्षा में प्रवेश कर दिया गया। ठीक है, अब इसमें आगे हमारा देख लेते हैं क्या बोल रहा है कि सत्र में सरकार ने 2 टर्म में परीक्षा के आयोजन का निर्णय लिया। दोनों टर्म के परिणाम के आधार पर अंतिम रिजल्ट जारी किया जाएगा। इसकी शुरुआत दिसंबर से होगी, जबकि सेकेंड टर्म की अंतिम परीक्षा जून 2022 में होगी। तो ये तो हम बता दिए दोस्तों कि आप
फर्स्ट टर्मिनल में और सेकेंड टर्मिनल में दोनों में जितना मार्क्स लाते हैं उन्हीं के आधार पे, यानी कि उन्हीं दोनों को मार्क्स को जोड़कर आपका जो है फाइनल रिजल्ट बनेगा। यही चीज़ इसमें बोल रहा है। तो चलिए इसमें फिर हम लोग यहाँ देख लेते हैं। 8वीं से 12वीं तक की होगी 2 टर्म में परीक्षा। तो जो है दोस्तों इसमें हमारा ये बोल रहा है कि कक्षा 8 का जो है उसका फर्स्ट टर्मिनल 15 से 31 जनवरी 2022 तक होगी, और इसी का जो दूसरा टर्मिनल है दोस्तों वो 15 से 25 जून तक 2022 तक चलेगी। ठीक है। इसी तरह से 9वीं कक्षा का जो है दोस्तों 9th क्लास का, उसका 15 से 31 जनवरी 2022 तक, और इसका भी जो सेकेंड टर्मिनल होगा वो 15 से 25 जून 2022 तक चलेगा। ठीक है। और फिर जो यहाँ 10वां आता है दोस्तों क्लास 10th का, वो है 1 से 15 दिसंबर तक इनका जो है सो फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम चलेगा, और दूसरा टर्मिनल एग्जाम जो होगा वो होगा दोस्तों 10 से 25 मार्च 2022 तक। ठीक है। और क्लास 11th का यहीं पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो इसका जो है 15 से 31 जनवरी 2022 तक चलेगा फर्स्ट टर्मिनल, और सेकेंड टर्मिनल इसका जो है दोस्तों वो है 15 से 25 जून 2022 तक। ठीक है। अब यहाँ आ जाता है हमारा इंटर का। ठीक है। यानी कि क्लास 12th का। तो क्लास 12th का जो हमारा होगा दोस्तों वो फर्स्ट टर्मिनल 1 से 15 दिसंबर 2021 और 10 से 25 मार्च 2022 सेकेंड टर्मिनल का एग्ज़ाम होगा। ठीक है। और इसी में फिर हम ये भी बोल रहा है कि आंकड़ों का आईना, यानी कि अगर हम लोग देखें दोस्तों तो क्लास 8 में जो बच्चे हैं, क्लास 8 में करीब दोस्तों 5,25,000 बच्चे एग्ज़ाम देंगे, यानी इतना बच्चे एग्ज़ाम में बैठेंगे। ठीक है। और यहीं पे अगर क्लास 9th का हम लोग देखें तो क्लास 9th में लगभग हमारा दोस्तों 5 लाख बच्चे बैठेंगे। ठीक है। और क्लास 10th में जो है दोस्तों उसमें हमारा 4,75,000 बच्चे एग्ज़ाम को देंगे, यानी इतने बच्चे एग्ज़ाम में शामिल होंगे। और वहीं पे क्लास 11th का अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें करीब को दोस्तों 4 लाख छात्र होंगे। ठीक है। 4 लाख स्टूडेंट होंगे जो एग्ज़ाम को देंगे। ठीक है। ये इसको यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है। और इसके नीचे फिर हम लोग यहाँ देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है दोस्तों ये चीज़ कि 1 बार आवेदन 2 बार एडमिट कार्ड। ठीक है। जैक ने मैट्रिक और इंटर परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन भरवाना शुरू कर दिया है। 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षा के भी आवेदन जल्द ही भरे जाएंगे। इन परीक्षाओं के आवेदन तो एक बार ही भरे जाएंगे, लेकिन एडमिट कार्ड फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म दोनों परीक्षा के लिए जारी होगा। जैक किसकी तैयारी शुरू करेगा, यानी किसकी यहाँ नहीं होगा दोस्तों, यानी कि जैक यहाँ इसकी तैयारी शुरू करेगा। ठीक है। तो इसमें ये बोल रहा है दोस्तों कि आप यहाँ पे फॉर्म एक बार भरेंगे। ठीक है। एक बार आपको फॉर्म भर देना है तो आपका दोस्तों जो फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम होगा उसमें एक आपका यहाँ पे एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा, और जो दूसरा एडमिट कार्ड है वो आपका सेकेंड टर्मिनल में एडमिट कार्ड जारी होगा। यानी कि दोनों एग्जाम में, दोनों टर्मिनल के एग्जाम में अलग अलग आपका एडमिट कार्ड जारी होगा। ठीक है। तो चलिए अब इसमें हमारा फिर इसमें ये जो दोस्तों देख लेते हैं इसमें क्या क्या बदलाव हुआ है। ठीक है। बदलाव को हम लोग देख लेंगे। 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं की परीक्षा का शेड्यूल जारी। ठीक है। यानी इन सब का जो है दोस्तों शेड्यूल जारी हो चुका है, जो कि हम लोग बताए हैं, इस पर हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है। आगे बोल रहा है 8वीं की परीक्षा, पहले टर्म की परीक्षा जनवरी और दूसरे टर्म की जून में होगी। तो ये तो हम लोग देख लिए हैं कि जो 8वां क्लास का एग्जाम होगा दोस्तों फर्स्ट टर्मिनल जनवरी में और सेकेंड टर्मिनल जून में होगा। OMR सीट पर होगी टर्म की परीक्षा, यानी कि पहले टर्म की परीक्षा जो होगी दोस्तों वो OMR सीट पर होगी। ठीक है। जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगी, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। ठीक है। एक क्वेश्चन दोस्तों 1 मार्क्स का होगा। और इसमें बोला दूसरे टर्म की लिखित रूप से होगी, यानी कि जो दूसरे टर्म की परीक्षा होगी वह लिखित रूप से होगी, जिसमें लघु उत्तरीय व दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। यानी कि दोस्तों जो सेकेंड टर्मिनल एग्जाम होगा उसमें आपका लघु उत्तरीय व दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो गया, उसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी आएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन भी आएंगे। तो और आगे यहाँ बता रहा है कि 15 से 25 जनवरी के बीच आयोजित होगी पहले टर्म की परीक्षा, और 25% की पाठ्यक्रम में की जा चुकी है कटौती। तो ये इसके बारे में तो हम लोग बात कर चुके हैं कि इसमें हमारा जो है 75% सिलेबस है, जो कि फर्स्ट टर्मिनल में 50% से, और बाकी का सेकेंड टर्मिनल में 50% से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे, क्योंकि मैं झारखंड से रिलेटेड इसी तरह का वीडियोज़ बनाते रहता हूं और आगे बनाते रहूँगा दोस्तों।